अरे मालकिन, आपने मुझसे कहा था ना कि तू अपने मालिक की सोने की चेन चुरा लेना, उसके बदले में मैं तुझे पूरे 50,000 रुपये दूंगी। देखिए मालकिन, मैंने ना मालिक की सोने की चेन को चुरा लिया है, लेकिन मालिक को ना मेरे ऊपर शक होने लगा है और वो ना मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। आप ना जल्दी से इस चेन को कहीं पर छुपा लीजिए। ये लीजिए जल्दी से। ला मुझे दे, मैं भी छुपाती हूँ। रामलाल, मुझे ये बता, अभी तू वहां पर क्या छुपा रहा था और मुझे देखकर भागा क्यों? अरे मालिक साहब, मैं क्या छुपाऊंगा, मैं तो बस इसलिए आया था भागकर। मालकिन ने ना मुझे आवाज लगाई थी। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अरे अनुष्का, मुझे ये बताओ, वो जो मेरी सोने वाली चेन थी ना, वो मैंने उस रैक में रखी थी, लेकिन अब वो वहां पर नहीं है। तुमने देखा था क्या उसे? हाँ हाँ। ये क्या ऊं करके लगा रखा है? मुझे ये बताओ, चैन कहां पर है? तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं है क्या? ये 2.5 किलो का सर हिला रही, जुबान हिला सकती हो? देखो अनुष्का, मजाक करने का टाइम नहीं है। तुम्हें अच्छे तरीके से पता है पूरे 5 लाख रुपए की चैन है वो। अगर नहीं मिली ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बताओ कहां है चैन? अरे मालिक साहब, मैं बताता हूँ। मालकिन आज क्यों नहीं बोल रही हैं? वो ना आज मालकिन का ना मौन व्रत है। क्या कहा? मौन व्रत? आज से पहले तो इसने कभी मौन व्रत रखा नहीं, तो फिर आज अचानक से मौन व्रत क्यों रख लिया? अनुष्का, क्या बोल रहा है ये? वो मालिक साहब, मैं आपको बताता हूँ। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि आपके घर पर हर समय दुख का संकट रहता है। तो मालकिन को ना किसी ने बताया था कि आप ना एक दिन के लिए मौन व्रत रख लेना, फिर उसके बाद आपके घर के सारे संकट दूर हो जाएंगे। इसीलिए मालकिन ने ना आज मौन व्रत रखा है। क्या कहा तूने? मेरे घर पर दुख के संकट चल रहे हैं, और सबसे बड़ा दुख तो मुझे अब हो रहा है कि मेरी 5 लाख रुपए की सोने की चैन नहीं मिल रही है। अनुष्का, बताती क्यों नहीं हो? कहां है चैन मेरी? मेरी सोने की चैन? बोल, क्यों छुपाई तूने मुंह में? अच्छा, तो इसीलिए बोल रहा था तू कि इसने मौन व्रत धारण करके रखा है। अभी बताता हूं तुझे क्या करना चाहते थे तुम लोग। हाँ, दोनों मिलकर क्या प्लानिंग कर रहे थे? मालिक साहब, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मालकिन ने ही मुझसे कहा था कि तू ना अपने मालिक की सोने की चैन मुझे चुरा कर लाकर दे देना। बस मैंने यही सब किया है और बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया है। ओए, झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने तुझसे ऐसे कब कहा? और वीर, तुम तो मुझे जानते हो ना, तुम्हारी हो या मेरी हो, चैन तो हमारी है ना। हाँ, मैं जानता हूं कि ये चैन तो हमारी है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुमने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? वो वीर। हाँ ठीक है, अब मुझे ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब जो भी करना है ना, मैं खुद कर लूंगा। क्यों भाई रामलाल, तू तो मेरे घर का नौकर है ना। आज तक हमने तुझे किसी भी चीज की कमी आने दी है? तूने पैसे मांगे हैं, हमने तुझे टाइम पर पैसे दिए हैं, और तेरी सैलरी भी टाइम पर दी है, तो फिर चोरी करने की क्या जरूरत थी? बता मुझे। मालिक साहब, मेरे मन में ना लालच आ गया था, क्योंकि मालकिन ने ना मुझे पूरे 50,000 रुपए का लालच दिया था कि अगर तू वो सोने की चैन चोरी करके मुझे ला देता है तो मैं तुझे पूरे 50,000 रुपए दूंगी। इसीलिए मैंने बस ये चैन को चोरी कर लिया था। जिस घर की औरत अपने घर में ही चोरी करना शुरू कर दे, वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और आज तो तुमने ये चैन चुराई है, हो सकता है कल तुम मुझे खाने में जहर मिलाकर दे दो, ताकि मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाए और तुम पैसे के लिए सब कुछ कर सकती हो। अनुष्का, आज के बाद तुम मेरे साथ इस घर में नहीं रहोगी। जाओ यहां से। नहीं वीर, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो वीर, मुझे माफ कर दो। अनुष्का, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझे बताती। ये चैन ही नहीं, मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दे देता, लेकिन तुमने आज जो मेरे साथ किया है ना, बहुत गलत किया है। और सुनो रामलाल, तुमने मेरे घर में चोरी की है, तो आज से तुम भी मेरे घर में नहीं रहोगे। जाओ, निकलो तुम भी यहां से। नहीं मालिक साहब, मुझे माफ कर दो। नहीं रामलाल, आज तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया है, इसलिए तू इस घर में नहीं रह सकता। चल निकल यहां से। और तू अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? निकल। वीर प्लीज ऐसा मत करो। वीर, वीर मुझे माफ कर दो।